स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द राइजिंग क्लासेस में। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल आप लोगों को थंबनेल पर दिखा दिया गया होगा, जिसका जवाब आप लोग पता करते रहिए, क्योंकि इसका जवाब छुपा है हमारे वीडियो के आखिरी में। तब तक हम चलेंगे अपने क्विज़ पर, जो आज का जीके क्विज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस जीके क्विज़ में मिलेंगे आपको 30 सवाल। तो अगर आप जीके बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 20 जवाब तो देकर दिखाने ही हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी किस तरह की कर रहे हैं आपको पता चले। तो वील मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं सूरदास, कालिदास, अबुल फजल या तुलसीदास। जिसको भी आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है कालिदास। कालिदास को ही यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कालिदास को ही हम द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कहता है व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक्स प्लेस। चौसा का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शंस आर 1539, 1540, 1529 या 1535। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल है। तो इसका जवाब सोचकर ज़रूर बताइएगा। तो बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था। तो जो इसका सही आंसर है वह है 1539। 1539 में ही हमारा चौसा का युद्ध हुआ था। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन, जो है हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इन इंग्लिश। मनुस्मृति को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था। एंड अवर ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, विलियम जोन्स और लॉर्ड क्रूक। देयर आर 4 क्वेश्चंस, you have to answer the correct option. सो गाइज, हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इन इंग्लिश। जल्दी जल्दी से आप लोग इसका जवाब ज़रूर दीजिए। जो इसका सही आंसर है वो है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स नाम के जो एक पर्सन रहे हैं, उन्होंने ही मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मनुस्मृति ही वो किताब है जिसे हम लोग फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया कहते हैं। मनुस्मृति इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ बुक ऑफ इंडिया। नाउ वी आर मूविंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, जो कहता है हु इज़ नोन एज इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन किसे कहा जाता है। द ऑप्शंस आर बहलोल लोदी, अकबर, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो हम आपके आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक हम देखते हैं कि किसने कितने सही आंसर दिए हैं। तो गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे से अच्छे जीके क्विज़ ला सकें। और हमारा वादा है कि हम आपको ल्यूसेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से रटा देंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और हम फिर आप लोगों को जीके के अच्छे अच्छे क्विज़ आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। तो जो इंडियन नेपोलियन नाम का जो व्यक्ति है जिसे कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज़ नोन एज इंडियन नेपोलियन। नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन, जो कहता है हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने नींव रखी थी। विलियम शेक्सपियर, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या गोपाला। तो हमारा इसमें से सही आंसर कौन सा है, आपको अगर आता है तो ज़रूर बताइए, और अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, हम यहाँ पे बैठे ही हैं आपको सही आंसर बताने के लिए। जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है गोपाला। गोपाला जो हैं वो ही हैं जो पाल डायनेस्टी की जिन्होंने स्थापना की थी। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी की ही स्थापना करने वाले गोपाला ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन्वेडेड इंडिया। पहला मुस्लिम रूलर ऐसा कौन सा है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। हेयर आर आवर ऑप्शंस बाबर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गजनवी। तो गाइज़, इसमें से जो सही आंसर है आपको वो बताना है कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन्वेडेड इंडिया। तो द करेक्ट आंसर इज़ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेडेड और अटैक्ड इंडिया। तो हेयर आर सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज़ व्हेन डिड बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था। 1524, 1530, 1527 या 1525।
खानवा का युद्ध कब हुआ था? गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो हमारा सही आंसर है वो है 1527। 1527 में ही खानवा का युद्ध हुआ था ना। अब हम चल रहे हैं अपने 8th क्वेश्चन पर, जो कहता है हु वॉज नोन एज लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस आर हुमायूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश। इन चारों में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा सही आंसर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ नोन एज द नेम लाख बख्श। हमारा 9th क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का असली स्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या इल्तुतमिश। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज़ नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 10th क्वेश्चन। हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, हम 10th क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो ये दे आर द मोस्ट रिपीटिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज हम लोग जीके क्विज में वही क्वेश्चन लाते हैं जो कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट वॉज खरज। ये जो खरज नाम है ये कब कहा, ये जो खरज नाम है इसे क्या कहा जाता है, या ये खरच था क्या? लैंड टैक्स था, रिलीजन था कोई, या कोई पनिशमेंट थी, या करेंसी का नाम है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। जब हमारे यहाँ पर मुग़ल शासक कर रहे थे तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि खरच जो है इट इज़ द लैंड टैक्स। ये एक टैक्स था जिसे लोगों को देना ही देना था। इट वॉज द लैंड टैक्स विच इज़ नोन एज खरच। 11th क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शंस आर बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बहराम लोधी। तो आप लोगों ने 10th क्लास में इसका क्वेश्चन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आपको आंसर पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश ज़रूर कीजिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? जो हमारा इसका सही आंसर है वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने ही लोधी डायनेस्टी की स्थापना की थी। एंड बहलोल लोधी एंड सिकंदर लोधी वर द मोस्ट इफेक्टिव एंड दे वर द मोस्ट ब्रेव रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। हु इज़ द ऑथर ऑफ कवितावली एंड गीतावली? दिस इज़ आवर 12th क्वेश्चन। हमारा 12th क्वेश्चन कहता है कि कवितावली और गीतावली के ऑथर कौन हैं? कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि या रविदास? कवितावली और गीतावली के जो ऑथर हैं उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास ने कवितावली और गीतावली नामक चीज़ें लिखी हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपने 13th क्वेश्चन पर, जो कहता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? खुसरो खान, मुबारक शाह, जलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? जिन लोगों ने एसएसटी पढ़ी है 10th क्लास की बहुत अच्छे, तो उन लोगों को ये आंसर आ जाना चाहिए। दिस इज़ द वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ 10th क्लास एसएसटी। तो आज जिसको आता है वो ज़रूर बताए, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, हम आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर ज़रूर डालिए कि खिलजी डायनेस्टी की स्थापना आखिर किसने की थी। तो खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ही इज़ द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अब हम चल रहे हैं अपने 14th क्वेश्चन पर, जो है व्हेन डिड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वो कब हुआ था? 1546 में, 1536 में, 1526 में या 1556 में?
गाइज ये भी बता करके ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था ये आप ज़रूर बताइएगा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हम आपको बताते हैं। जो हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? अगर आपको इसका आंसर आता है तो ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पास जो इसके ऑप्शंस हैं वो हैं अबुल फजल, गुलबदन बेगम, रुकैया बेगम या फिर खुद हुमायूं। हुमायूं नामा नाम की जो किताब है, जो बायोग्राफी है, वो किसने लिखी थी? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, रुकैया बेगम या फिर हुमायूं खुद। तो ये जो किताब है वो लिखी थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम अब हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। तो अब हम चल रहे हैं अपने 16th क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पे आधा क्विज कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसमें ये देख लेंगे कि किसने कितना सही आंसर दिया है। तो वीडियो के आखिरी में ये भी पता कर लिया जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक पहेली पूछी थी जिसमें कहा गया था कि जो तुझ में है वो उसमें नहीं और जो झंडे में है वो डंडे में नहीं। तो गाइस इसका आंसर है खुद झा, क्योंकि जो तुझ में झा आता है वो उसमें नहीं आता है और झंडे में झा आता है और डंडे में ये झा नहीं आता है। तो इसका आंसर कितना इंटरेस्टिंग था ना गाइस। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको कैसा लगा। तो अब हम चल रहे हैं 16th क्वेश्चन पर, जो कहता है व्हेन डिड बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1519, 1576, 1545, 1556। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1576। 1576 वॉज द ईयर व्हेन बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस। नाउ वी विल मूव ऑन टू 17th क्वेश्चन, जो कहता है हु प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही नाम का जो नया धर्म था वो किसने शुरू किया था? शाहजहाँ, औरंगजेब, हुमायूं या अकबर। ये बहुत ही ज़्यादा अलग रिलीजन था, क्योंकि इसमें किसी भी रिलीजन को लेके कोई रोक टोक, कोई बंदिशें नहीं थी। ये किसने शुरू किया था आपको ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है अकबर। अकबर ने ही दीन इलाही नाम का नया रिलीजन शुरू किया था और इस रिलीजन को धारण करने वाले पहले हिंदू खुद बीरबल थे, यानी अकबर के मंत्री, जिनका नाम बहुत फेमस है। तो वही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म धारण किया था। अब हम चल रहे हैं अपने 18th क्वेश्चन पर, जो कहता है वेयर इज़ बुलंद दरवाज़ा लोकेटेड। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, बक्सर, दिल्ली या आगरा। तो जो इसका सही आंसर है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा स्थित है। अब हम चल रहे हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764, 1760, 1775 या 1771। गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके क्विज मिलते रहें। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके, तो तब तक हम चल रहे हैं 19th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। तो बैटल ऑफ बक्सर होने का युद्ध था जो था वो 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब हम चल रहे हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। वाओ, हम लोगों ने आधे से ज़्यादा यहाँ पर क्विज़ अपना कंप्लीट कर लिया है और जो लोग इस क्विज़ में अभी तक बने हुए हैं उन लोगों को थैंक्स अ लॉट, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब जीके के लिए अपने सीरियस हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा जो 20th क्वेश्चन है वो है हु फाउंडेड आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन या स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद।
आत्मीय सभा जो थी, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने फाउंड की थी या किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वह राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने ही आत्मीय सभा का गठन किया था। अब हम चल रहे हैं अपने 21st क्वेश्चन की तरफ, जो है हु प्रोक्लेम्ड द चौथ अ लैंड रेवेन्यू। ये चौथ नाम का जो एक तरीके से ज़मीन पर कर था, ये किसने शुरू किया था? राजपूत्स, सैयद्स, मुगल्स या मराठाज़? इनमें से किस डायनेस्टी के लोगों ने ये चौथ नाम का कर जो था वो ज़मीन पर, वो किसने शुरू किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है मराठाज़। मराठाज़ के टाइम पर ही ये जो चौथ नाम का कर था वो बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी था। चौथ वॉज द फेमस इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी आर मूविंग टू 22nd क्वेश्चन, जो कहता है हु बिल्ट मोती मस्जिद। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब एंड आरम शाह। एंड गाइज आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो मोती मस्जिद है वो दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है जो इस वक्त रेड फोर्ट के अंदर स्थित है, वो किसने बनवाई थी? क्योंकि मोती मस्जिद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी हैं। तो आपको ये बताना है कि दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है जो रेड फोर्ट के अंदर है, वो किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर औरंगजेब ने, या आरम शाह ने? जिसका सही आंसर है वो है औरंगजेब। औरंगजेब कंस्ट्रक्टेड द रेड मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो रेड फोर्ट है उसमें मोती मस्जिद बनवाने वाले औरंगजेब खुद थे। नाउ वी आर मूविंग टू 23rd क्वेश्चन, व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1755, 1751 या 1750? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध गाइस बहुत ज़्यादा फेमस है और ये हमारी हिस्ट्री में बहुत ही फेमस टॉपिक भी है। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1757। 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 24th क्वेश्चन, जो है विच पर्सन रोट एन अकबरी। एन अकबरी नाम की किताब किसने लिखी थी? टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल या फैज़ी ने? एन अकबरी नाम की जो किताब है उसने अकबर के पूरे शासनकाल के बारे में हर एक चीज़ लिखी गई है। ये बुक किसने लिखी थी? तो जो इसका सही आंसर है वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने ही एन अकबरी नाम की किताब लिखी थी। ये एन अकबरी नाम की किताब जो है ये 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, इस एन अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था। अब हम चल रहे हैं 25th क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है हु सेड दिस, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? इन चारों में से ये बात या ये नारा किसने लगाया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहने वाले कौन से व्यक्ति थे और कौन सा सही आंसर है, इसका आपको ये बात बतानी है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक सेड दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है वेयर डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये तो हमें पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, बट कहाँ हुआ था? पटना, गोरखपुर, पंजाब या दिल्ली? इन चारों जगह में से चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? इस चौरी चौरा इंसिडेंट में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। आपको पता होगा कि ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था। तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट था वो हुआ था गोरखपुर में। एंड गोरखपुर गाइस कहाँ पर है? यूपी के अंदर। तो गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। अवर 27th क्वेश्चन इज़ हु सेड दिस, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये स्लोगन किसने दिया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल या इकबाल ने? इस चारों में से ये स्लोगन किसने दिया था?
तो इसका जो सही आंसर है वो है इकबाल। इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एंड ऑफ कोर्स हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। तो हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो कहता है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा डाइट। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जी थे, उनकी डेथ कहाँ हुई थी। ऑप्शंस आर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या सोनीपत। इन चारों में से ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कुशीनगर। कुशीनगर में ही लॉर्ड बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो बहुत ही एक सरप्राइज क्वेश्चन थंबनेल पर आपको दिखाया गया था, जिसमें लिखा था आखिर ऐसा क्या है जिससे सुंदर भारत में कुछ भी है ही नहीं। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है भारत खुद, क्योंकि भारत से ही सुंदर कुछ नहीं, क्योंकि भारत पूरा ही इतना सुंदर है। हर एक चीज़, ताजमहल, लाल किला, आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है, हमारा एक एक राज्य इतना सुंदर है कि इसमें आप सुंदरता की कोई काउंटिंग कर ही नहीं सकते। तो गाइज जो इसका आंसर है वो है भारत खुद इतना सुंदर है कि इसकी बराबरी कहीं नहीं हो सकती। चलिए चलते हैं हम अपने 29वां क्वेश्चन पर। तो गाइज आप लोगों को ये आंसर कैसा लगा और ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 29वां क्वेश्चन विच हु सेड दिस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या इकबाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था। भगत सिंह ने ही कहा था इनकलाब जिंदाबाद, वो भी जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। आप लोगों को ये क्विज देकर कैसा लगा, ये बात अच्छी लगेगी हमें अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम चल रहे हैं अपने 30वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल पास्ड द एक्ट अगेंस्ट सती प्रथा। सती प्रथा को ख़त्म करने का जो एक्ट था वो किस गवर्नर जनरल ने पास किया था, वो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने। द ऑप्शंस आर विलियम कैनिंग, लॉर्ड कनिंघम, विलियम डगलस एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन चारों में से हमारा सही आंसर क्या है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइए, नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल पास्ड द एक्ट अगेंस्ट सती प्रथा। तो जो सही आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द पर्सन हु पास द एक्ट अगेंस्ट द सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को उसी चिता पर जिंदा बैठाकर जला दिया जाता था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये आपको क्विज़ अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही क्विज़ और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिए, एंड हो सके जितना हो सके उतना ही आप इस वीडियो को शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड गाइस बने रहिए हमारे साथ आगे भी और जीके की अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।